Assalamu alaikum students. Today we will learn about the cellular events of acute inflammation. In our previous lecture we have discussed the vascular events जिसके अंदर हमने वेसल्स में होने वाली तमाम चेंजेस और उसमें मौजूद ब्लड की फ़्लो के से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और हमने परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से जो एडिमा हो रहा था वो भी कुछ उसका मैकेनिज़्म डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर इवेंट्स। देखिए जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे जो माइक्रो वेसल्स हैं उनमें मौजूद ब्लड के अंदर भी चेंजेस आती हैं, उसके फ़्लो में, उसके डायमीटर के अंदर जहाँ पे चेंजेस हो रही हैं तो ओबियसली वहाँ पे मौजूद ब्लड में मौजूद जो सेल्स हैं WBCs और RBCs वो भी उसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। उन तमाम चेंजेस को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके गालिबन 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज़ मार्जिनेशन, देन एडिशन, देन रोलिंग, उसके बाद माइग्रेशन और कीमोटैक्सिस और लास्ट में फेगोसाइटोसिस होता है। फेगोसाइटोसिस को आप इस तरह समझें कि दिस इज़ द टारगेट ऑफ WBCs व्हिच दे हैव टू अचीव। मकसद बात का ये है कि जिस तरह जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आके उन्होंने हमला किया होगा, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए हमारे WBCs होते हैं। और इन्फ्लामेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे भी WBCs यही काम करते हैं। तो इन चेंजेस में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो WBCs हैं वो अपने ब्लड वेसल्स में मौजूद जो हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं ताकि वो एट द साइट ऑफ इंजरी जाके और वहाँ पे मौजूद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वहाँ पे उनको खाता है, उनको रिमूव करता है या उनको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के अंदर लाता है। तो ये किस तरह होता है, किस तरह इसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ग्राफिकली करूं कि देखें हमने पढ़ा कि वेसल्स के डायमीटर में चेंजेस हुई, उसका वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, तो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसेस के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो गया था और वहाँ पे एडिमा करवाया था। तो इससे मुराद ये होगी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड वेसल हैं उनमें मौजूद RBCs हैं वो ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल गया और सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से ब्लड विस्कस हो जाता है। जैसे ही ब्लड विस्कस होता है, जिस तरह हमने स्टेसिस के अंदर पढ़ा था, तो ब्लड का फ़्लो भी स्लो हो रहा था, ठीक है। तो ब्लड जिस तरह विस्कस होता है तो वहाँ पे जितने मौजूद RBCs हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम रोलेक्स कहते हैं। ये रोलेक्स क्या करता है, आगे जितने भी इसके WBCs आते हैं उनको वो डिस्प्लेस करता जाता है और वो जो WBCs हैं वो टुवर्ड्स द आउटर मार्जिन मूव होती जाती हैं। तो ये एक ब्लोज़र की तरह आता है और जितने भी WBCs हैं उनको आउटर मार्जिन ऑफ ब्लड वेसल ढकेलता है, डिस्प्लेस करता है। इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ WBCs टुवर्ड्स द आउटर मार्जिन ऑफ ब्लड वेसल को हम मार्जिनेशन कहते हैं। और ये करवाता कौन है, रोलेक्स, विच इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ WBCs। क्यों करवाता है, बिकॉज ब्लड इज़ विस्कस हेयर। द सेकेंड स्टेप इज़ एडिशन। वो जो मार्जिनेटेड जितने पेरिफेरली मार्जिनेटेड WBCs हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे मौजूद एंडोथीलियम में एंडोथीलियल सेल्स हैं। एंडोथीलियम इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स और एंडोथीलियल सेल्स के साथ वो जाके फ्रेंडशिप कर देते हैं। इस ट्रांजिएंट बॉन्डिंग, इस टेम्परेरी बॉन्डिंग और टेम्परेरी फ्रेंडशिप को हम एडिशन कहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एडिशन करवाता कौन है। तो हमारे पास कुछ इन्फ्लामेशन में और दीगर कुछ मीडिएटर्स होते हैं जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। ये मीडिएटर्स का काम होता है कामों को मज़ीद अच्छे तरीके से करवाना। तो ये मीडिएटर्स हैं वो जो काम कराते हैं। यहाँ पे कौन सा मीडिएटर है, यहाँ पे इंटीग्रिन है। इंटीग्रिन इज़ द मीडिएटर विच इज़ द रिसेप्टर ऑन द एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल्स के सरफेस के ऊपर ये मौजूद होता है। ये क्या करता है, जो WBCs पेरिफेरली जो रोलेक्स की वजह से मार्जिन की तरफ आए थे, एक कतार में आ गए थे, एक बिल्कुल ही अटेंशन में आ गए थे हमारे बॉडी के फौजी, उनके साथ ये दोस्ती करता है, बॉन्डिंग करता है, इनके साथ चिपकता है इन बिटवीन द एंडोथीलियल एंड ल्यूकोसाइट्स। ये इन दोनों को एडिजिव मॉलिक्यूल की तौर पे काम, मीडिएटर की तौर पर जो है वो जाना जाता है। तो दिस इज़ द ट्रांजिएंट बॉन्डिंग बिटवीन
the leukocytes and endothelial cells, which is mediated by adhesion molecules, that is integrants. और integrants हमें आपको पता होना चाहिए कि E-selectin molecule होता है, that is E-selectin molecule which is present on the surface of endothelial cells. The third step is rolling. वो जो एडिजिव मॉलिक्यूल्स एंडोथीलियल सेल्स के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ पे रुकेंगे तो नहीं, दैट वाज अ ट्रांजिएंट बॉन्डिंग इन बिटवीन, तो उनको जाना तो है एट द साइट ऑफ इंजरी टू इन्वेड द फॉरेन पार्टिकल्स। तो वो किस तरह जाएंगे? बाय मीन्स ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन रिसेप्टर टू अनदर। इसी जंपिंग ऑफ WBCs को फ्रॉम वन रिसेप्टर टू अनदर रिसेप्टर को हम रोलिंग कहते हैं, और दिस इज़ मीडिएटेड बाय द P-selectin मॉलिक्यूल। क्यों कराता है? टू रीच एट द साइट ऑफ इंजरी। द फोर्थ इज़ माइग्रेशन। ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स फ्लो के साथ एट द साइट ऑफ इंजरी जहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वो ल्यूकोसाइट्स को बाहर जाना होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दुश्मन जो हैं वो बाहर मौजूद हैं इनटू द टिश्यूज़, तो उनको वेसल्स के बाहर तो आना है। इसी उनका बाहर आने के प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। वो जो अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं WBCs, वो इतने सारे स्टेप करके रोलिंग करके आए हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, तो वो ज़ाहिर है उनको बाहर तो निकलना होगा। तो वो बाहर किस तरह आते हैं? हमें पता है कि एंडोथीलियल जो लाइनिंग है वो एंडोथीलियम सेल्स की बनी हुई है, और एंडोथीलियम सेल्स के दरमियान बिल्कुल जंक्शंस होते हैं। वो जो इंटर जंक्शंस हैं उनके दरमियान वो निकल के कीमोटैक्सिस एक जो है वो सूडोपोडियम लाइक जो प्रोजेक्शंस निकाल के वो एक मूवमेंट होती है ख़ास, जिस तरह हमने एमीबा के अंदर पढ़ा था, उसी तरह बिल्कुल सूडोपोडियम लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के साथ वो जिस तरह इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये WBCs आ रहे हैं, और इन बिटवीन द इंटरसेल्युलर जंक्शन वो सूडोपोडियम लाइक प्रोजेक्शंस के साथ जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं इनटू द टिश्यूज़ जहाँ पे हमारे दुश्मन मौजूद हैं। द फिफ्थ स्टेप इज़ कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इस तरह समझिए कि जितने ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे अब ज़ाहिर है वो एट साइट ऑफ इंजरी को मैं मैदान जंग का जो है वो उसको कंपेयर करता हूँ कि देखिए मैदान जंग में हमारे जितने भी जवान गए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ मरेंगे कुछ बचेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद आर्मी और मिलिट्री की ज़रूरत होती है। तो वो कीमोटैक्सिस के प्रोसेस में बेसिकली वो अट्रैक्ट करते हैं मोर WBCs टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। मतलब कीमोटैक्सिस में ल्यूकोसाइट्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट मोर ल्यूकोसाइट्स मोर WBCs टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी के जवान आएँ और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो हमारा दुश्मन है उनके साथ हमला करें और उनको वहाँ से ख़त्म कर दें। इसी प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। अच्छा, वो जो अट्रैक्टेंट होते हैं, जो अट्रैक्ट करवाते हैं उन ल्यूकोसाइट्स को, जो सिग्नल्स देते हैं कि भाई आओ और यहाँ पे दुश्मन मौजूद है, वो सिग्नल्स देने वाले अट्रैक्टेंट जिसको हम जो कि बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कि 6-7 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी होगी, जिसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी सिग्नल्स देते हैं टू अट्रैक्ट द मोर WBCs एट द साइड ऑफ इंजरी। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स में से भी C5a और C3a बतौर कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस के तौर पर काम करता है। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलिटीज़ में भी ALB4 जो है स्पेशली वो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस के तौर पर काम करता है। दिस कैन बी द BCQs फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स के बताएं कौन सा कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है जो कि कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस के तौर पर काम करता है, या कीमोटैक्टिक जिसके अंदर फंक्शन है रखा हुआ। तो दीज आर C5a एंड C3a। और इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और कीमोकाइंस में इंटरल्यूकिन 8 है जो केमिकली कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस के तौर पर काम करते हैं। द सिक्स्थ स्टेप इज़ द फाइनल अचीवमेंट और टारगेट ऑफ द WBCs, जो कि वहाँ पे जाके जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो फॉरेन डेब्रिस है उनको जाके वहाँ पे वो इनगल्फ करता है, खाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेलुलर इवेंट्स, जिसके अंदर हम फेगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस को मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेगोसाइटोसिस इस तरह अलग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ ये एक लेंदी जो है वो एक कहानी है और ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं एक अलग से लेक्चर में आपको इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस।